अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग। नाज़रीन, चंद एक खबरें, चंद एक न्यूज़ हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली तो नाज़रीन ये है कि आपको पता होगा कि अमेरिका के इलेक्शन होने थे, सदारती इंतखाबात, तो वो भी काफ़ी शायद सुर्खियों में रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। वो मतलब कि सारे उस पे उसकी नज़रें थी उस पे इलेक्शन पे। तो इलेक्शन का नतीजा आ गया जी, और जो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की काबिज नाजायज हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उसके खिलाफ आ गया नतीजा। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। उनको जो 277 इलेक्टोरल वोट पड़े थे और हुकूमत के लिए 270 चाहिए थे, उनकी जो मद्दे मुकाबिल थी कमाला हैरिस, जो कि एक बाइडन की दौर में वो वाइस प्रेसिडेंट थी और अब वो इलेक्शन लड़ी है, तो उसको पड़े हैं 226। सेनेट में भी रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को अक्सरियत हासिल है, और सेनेट में जो रिपब्लिकन की पोजीशन है वो 53 उनको सीटें मिली हैं और 42 मिली हैं डेमोक्रेटिक यानी कि कमला हैरिस की पार्टी को। और वैसे अगर उनकी असेंबली की बात की जाए तो 180 सीटें पड़ी हैं रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को अक्सरियत है वहां भी, और डेमोक्रेटिक पार्टी को मिली हैं जी 160 यानी कि कमला हैरिस की या फिर बाइडन जिसकी था वो भी। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर या फिर दुनिया के अंदर ये इलेक्शन क्यों ज्यादा शायद सुर्खियों का और जो लोगों की नजरें थी इस इलेक्शन पे क्यों थी। नाज़रीन, पहली जो चीज है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग जो स्टैब्लिशमेंट है वो अमेरिका की है, वो सब जानते हैं। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी उसी की पैदावार है, क्योंकि वो अमेरिका से ही तैयार होकर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट तैयार होती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा नाज़रीन, बाइडन एक फाशिस्ट माइंडेड प्रेसिडेंट था और उसने जिसको सपोर्ट किया कमाला हैरिस को, वो कमाला हैरिस भी सेम बाइडन की ही उसमें थी, मतलब के पॉलिसीज पे अमल करने वाली थी। तो दुनिया के अंदर कुछ जैसे कि अब यूं समझ लें, इसराइल और फलस्तीन के अंदर जो कुछ फलस्तीन के अंदर इसराइली फाशिस्ट हुकूमत, इसलिए इसराइली सहूनी हुकूमत जो मुजालिम ढा रही है, तो इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है ना वो बाइडन का है। बाइडन ने इसके अंदर जो असले प्रोवाइड किया, इसके अंदर जो मिसाइल प्रोवाइड किए इसराइल को, तो वो किसी से ढकी छुपी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए भी एक था कि ट्रंप आएगा, न्यू प्रेसिडेंट है, तो मे भी वो जंग बंदी करेगा। तो डेफिनेटली उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी कहा है कि नई जंगें नहीं होंगी, जो हो रही हैं वो भी खत्म होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये जंग बंदी हो और इसराइली जो सहूनी इसराइली हुकूमत है उसका खात्मा हो इंशाल्लाह, और फलस्तीनियों पे जो मुजालिम, जो गजा पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उसका खात्मा खत्म हो। दूसरा, पाकिस्तानी को क्या मसला था, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही मसला था कि बाइडन जो था ना, वो पाकिस्तान के अंदर जो साइफर की कहानी थी उसका जो मेन किरदार था वो जो बाइडन था। अब जो बाइडन का जो एक वो था, वजीर था जिसको कह सकते हैं, जिसका नाम है जी डोनाल्ड लू, वो साइफर लेके आया था। ये सारी कहानी उसी की घड़ी है व्हाइट हाउस से, तो वो अब लेके आया था। इन्हें पता था कि अगर कमला हैरिस आ गई तो बस ठीक है, फिर तो संभल जाएगा सारा कुछ, क्योंकि कमला हैरिस भी मैंने जिस तरह पहले बताया है वो बाइडन की दूसरी कॉपी है। तो अगर ट्रंप आ गया, इनको खतरा ये था, असल जो खतरा था पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को, कि अगर ट्रंप आ गया तो ट्रंप इमरान खान का अच्छा दोस्त है, इमरान खान साहब का अच्छा दोस्त है, और काफी बार ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन थी उसमें इमरान खान कार्ड खेला है, इमरान खान साहब कार्ड उसने खेला है, बार बार खेला है, और इसी वजह से अमरीकी जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी थे उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट दिए हैं। तो अब आपने देखा होगा, एक और वीडियो भी आपने देखी होगी कि वो गर्दिश में है कि अमेरिका में जो विक्ट्री थी उसके अंदर, उसके बाद ही ट्रंप ने एक बिजनेसमैन से पूछा कि इमरान खान कैसा है, क्या हाल है, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन उसको जवाब दे रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और जो काबिज हुकूमत आई है वो अपने केसेस माफ कराने आए हैं। तो इनको ये खतरा है कि वो आ गया है, आ गया तो अब तो आ गया है, आ गया तो वो इमरान खान के लिए बात करेगा, वो साइफर की कहानी खोलेगा, तो ये चीज है। लेकिन इसमें यह है कि हमें सिर्फ दो बातों की खुशी है डोनाल्ड ट्रंप के आने की। पहली तो यह है कि इसराइल का खात्मा होगा इंशाल्लाह, कि जो जंग बंदी होगी, हम कोशिश है हमारी, हम दुआ करते हैं कि जंग बंदी हो। हम इसलिए ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। पहली जो वजह थी कि जो जंग बंदी का उसने वादा किया है, अल्लाह करे कि वो वादा पूरा करे और इसराइल जैसी सहूनी, इसराइल जैसी फाशिस्ट, इसराइल जैसी घटिया जो हुकूमत है वो जो जंग कर रही है वो खत्म हो। दूसरा यह है कि साइफर की जो असल कहानी है वो बाहर निकलेगी इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और इसीलिए जुल्फी बुखारी ने मुबारकबाद भी दी है खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी को यह टास्क दे दिए गए हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको भी कहा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते बढ़ाएं और डोनाल्ड ट्रंप को बताएं ये जो साइफर की कहानी है इसको खोलें, आप बाहर लेके आएं, ताकि उस वक्त भी पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। नाज़रीन, जो एक और बात थी वो ये थी कि जिस तरह खान साहब कहते हैं ना कि नून लीग पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, अभी पूरी नून लीग ने दबा के डोनाल्ड ट्रंप पे बमबारी की, लफ्जी गोलाबारी की। अब उन्हें पता था कि ये नहीं जीतेगा शायद, लेकिन वो अल्लाह ताला ने, मैंने आपको पहले भी काफी मरतबा बताया है ना, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। एक प्लान बंदा नीचे बना के बैठा होता है, एक प्लान अल्लाह ताला आसमान पे बना के बैठा होता है, और होता वही है जो अल्लाह ताला आसमान पे बना के बैठा होता है। शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया। और इसी तरह नाज़रीन, आपको शायद याद होगा वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल,
वो बड़ा ट्वीट किया उसने जी कि जी डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो आपस में कजन्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक फाशिस्ट है, उसने जी वाशिंगटन डीसी पे जाते हुए हमले किए हैं, उसने व्हाइट हाउस पे हमले किए हैं, इंतशार फैलाया, यही मरियम नवाज, यही बिलावल जरदारी। अब उन्होंने वही ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्हें पता था कि अब प्रेसिडेंट बन गया है उनका अब्बा, तो अब जाहिर सी बात है तो वो कहीं भी, हालांकि ये नहीं जाते उसके पास, लेकिन फिर भी डर जो होता है ना एक, वो थूक फेंक के ना, थूक चाटने की आदत जो है ना वो नून लीग की पहले से है, वो अभी की नहीं है। वो पहले भूट चाटती थी, अब वो अपनी थूक फेंक के वो खुद ही चाट रही है। और नाजरीन ये बहुत बड़ी, एटलीस्ट मुझे बहुत इस बात पे हंसी आई कि यार इतनी लेवल के लोग गिरे, जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। अब हमारा प्रेसिडेंट वो जो है प्राइम मिनिस्टर है वो भी कह रहा है जी मुबारकबाद हो। बिलावल पिछले कुछ सालों में ट्रंप को फाशिस्ट कह रहा था, बदजुबान कह रहा था, आज वो मुबारकबाद दे रहा है। वार डेमोक्रेसी पाकिस्तान की, आज तक हमें तो ये नहीं समझ आई कि पता नहीं क्या चल रहा है। खैर नाज़रीन, एक और जो सबसे बड़ी बात है ना ट्रंप के जीतने की, जो सीरियस एक बात है, ट्रंप की जीत में जो सबसे अहम किरदार अदा किया ना वो सोशल मीडिया ने किया है। हमारी हुकूमत सोशल मीडिया पे प्रेशर डाल के उसको बंद करने की कोशिश कर रही है, की है, बल्कि बहुत सारी ऐप्स बंद कर देती हैं, बहुत सारे लोगों को उठाया, जो बोलने की आज़ादी ज़ाहिर है वो खत्म हो गई है। लेकिन जो एक्स ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने कैंपेन की और उस कैंपेन में बाइडन की हुकूमत ने उन पर केस भी चलाया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उनकी, उसने आज़ाद कर दिया कि ये कोई मसला नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, स्टैब्लिशमेंट और इनके बाकी जो टाउट है उनको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। आने वाला दौर सोशल मीडिया का है। आप टेलीविजन पे बिठा के अपने टाउट्स से तो झूठ बुलवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, आप बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते सोशल मीडिया का। तो काइंडली सोशल मीडिया के आप एक्सेप्ट करें, इसको आप यूटिलाइज करें, इसके फायदे यूटिलाइज करें, ना कि आप इसको बंद करने की कोशिश करें। खैर इमरान खान साहब के लिए जो एक है वो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की मदद करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो साइफर की असल कहानी है वो बाहर आए, जो हकीकत है वो पाकिस्तानी कौम को पता चलनी चाहिए। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।